ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणिविहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री क्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव की कल्याण की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा का रक्षक कौन। हम हर वस्तु की सुरक्षा को देखते हैं, सामग्री जैसी होती है वैसी उसकी सुरक्षा के साधन ढूंढते हैं। कोल्ड स्टोर, वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं। घर में फ्रिज, वही हमारा कोल्ड स्टोर है। हमको पता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर सुरक्षित रहेगी। कोई वस्तु हीट में सुरक्षित रहती है तो कोई वस्तु ठंडी में सुरक्षित रहती है। किसी वस्तु को धूप जरूरी है तो सुरक्षित रहेगी, नहीं तो फफूंद लग जाएगी, खराब हो जाएगी। किसी वस्तु को ठंडी में रखना पड़ता है तो सुरक्षित रहेगी, यदि ठंडी में नहीं रहेगी तो सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसी आत्मा कहां पर सुरक्षित हो, आत्मा को कहां सुरक्षित करें, कैसे सुरक्षित करें। बरसात होती है, आप अपने आप को सुरक्षित करना होता है तो क्या करते हो, छाता ले लेते हो, रेनकोट का उपयोग कर लेते हो, अथवा किसी सुरक्षित स्थान में जाकर खड़े हो जाते हो। आपको पता है कि मुझे यदि पानी से अपनी रक्षा करना है तो मुझे इन उपायों को लाना पड़ेगा, तब मेरी पानी से रक्षा होगी। यदि मैं छाता भी नहीं लेता, रेनकोट भी नहीं रखता और किसी सुरक्षित स्थान पर जहाँ पर छत होती है ऐसे स्थान पर खड़ा नहीं होता तो कभी भी पानी की, बारिश के पानी से आप नहीं बच सकते। कभी ऐसा हो सकता है क्या, आप खड़े रहो गीले ना हो पानी में। यदि सुरक्षा आपके हाथ में नहीं है तो नियम से आपको गीला होना ही पड़ेगा। अपन को पता है कि पानी से कैसे सुरक्षा होती है, कैसे बचा जाता है, तो तुरंत हम जैसे ही पानी बरसता है फट से बीला छाता लेके आओ, रेनकोट निकालो, चलो टीन के नीचे चले जाओ, छत के नीचे चले जाओ, तुरंत हम अपना बचाव कर लेते हैं। ऐसे हमें अपनी आत्मा की रक्षा का पता होना चाहिए कि आत्मा की रक्षा कैसे होगी, ये आत्मा कैसे दुर्गति से बचेगी, किन कारणों से ये आत्मा दुर्गति में जाती है और कौन से कारण हैं जिससे आत्मा दुर्गति से बचती है। जब तक इसका बोध नहीं होगा तो आप कह रहे हैं पानी में जैसे भीगते रहेंगे ऐसे चारों गतियों में भटकते रहें। उस भटकन को रोकना है तो आचार्य भगवान यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर कुलभद्र स्वामी महाराज लिख रहे हैं। विषयो राग दष्टस्य
कसाय विषमोहिता संयमो ही महामंत्र त्राता सर्वत्र देहिनाम। विषयो अगदष्ट से, जिसको विषय रूपी सर्प के काटने से, विषय रूपी सर्प के कटने से बचने से, और कसाय विष मोहिता, कसाय रूपी विष की मूर्छा से जिसको बचना है, विषय रूपी सर्प जिसको काट रहते हैं, ऐसे उस विष से जिसको अपने आप को बचाना है, तो क्या करना चाहिए? संयमो ही महामंत्र, संयम ही ऐसा महामंत्र है, त्राता सर्वत्र देहिनाम, जो समस्त देही नाम यानी संसारी जीवों की रक्षा करने वाला त्राता। अपन भगवान के सामने दर्शन पाठ पढ़ा कभी आपने? दर्शन पाठ पढ़ते हो क्या आप कभी? क्या आता है? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे। इस तीनों लोकों में कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी शरण नहीं है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रहे, बीतरागत परो देवो। ये बीतराग, हे भगवान आप ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण में आकर ही हम अपनी भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं। बाकी तीनों लोकों में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमको सुरक्षित कर सके। नहीं त्राता, कौन बचा सकता है आपको दुर्गति से? कह रहे विषय रूपी सर्प जिसको काट रहे हो, कसाय रूपी विष से जो मोहित हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति यदि अपनी सुरक्षा चाहता है तो उस व्यक्ति को संयम रूपी महामंत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है, सर्प के जहर को उतारने के लिए मंत्र प्रसिद्ध है। कैसा भी सर्प मनुष्य को काट ले, मंत्रवादी व्यक्ति उस सर्प के जहर को उतरवा देता है। उस मंत्र के प्रभाव से वास्तव का यदि मंत्रवादी व्यक्ति है तो जिस सर्प ने काटा है ना, उसी सर्प को बुलाएगा उस मंत्र के प्रभाव से, और उसको आना ही पड़ेगा, उसका जहर उतारना पड़ेगा। इतना प्रभावी होता है मंत्र। हमारे जिनागम में मंत्रों का बहुत, आज जो पाषाण से परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है क्या? पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया में जहां हम इतना बड़ा आयोजन करने वाले हैं, अपना पूरा आयोजन एक साइड है, वो मंत्र आराधना एक साइड है। जितनी अधिक मंत्र आराधना होगी, जितनी विशुद्धि से मंत्र आराधना होगी, उतना ज्यादा प्रतिभा में चमत्कार आता है। कायकम हु अल्लाह तो एक साइड, ये तो जितना आप करो सो कमी है दिखता है, तो उसमें मंत्र आराधना कभी नहीं भूलना। कभी भी किसी भी आयोजन के दौरान यदि जाप कक्ष बनाया जाता है, हर आयोजन के दौरान एक जाप कक्ष बनाया जाता है, उस जाप सामान से स्थान पर बैठकर माला फेरने का अलग फल होता है, लेकिन उस जाप कक्ष में बैठकर यदि आप माला फेरते हो तो कहते हैं उसका फल 100 गुना अधिक होता है। सामान्य माला फेरने की अपेक्षा जाप कक्ष जहाँ पर यंत्र विराजमान करके उस स्थान की शुद्धि करके जो जाप कक्ष निर्मित किया जाता है, जहाँ पर मात्र शुद्ध वस्तुओं में प्रवेश करने का आदेश रहता है, एक तरह से मंदिर की वेदी जैसा वो स्थान बन जाता है। उस स्थान पर बैठकर जो व्यक्ति जाप करता है, मंत्र की आराधना करता है, तो सामान्य दिनों की अपेक्षा, सामान्य फल की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल उसे मिलता है। और वो जाप उसके जीवन में बहुत कार्यकारी होती है। अनेक रुके हुए कार्य उसके, बिगड़े हुए कार्य उसके उस जाप कक्ष में जाप करने से बनते हैं। अनेक सिद्धियां, अनेक मंत्र उस जाप कक्ष में जाप करने से आते हैं। जितनी विशुद्धि से हम जाप करते हैं, प्रतिष्ठा में उतनी ही ज्यादा चमत्कार होते हैं, मूर्ति में उतनी ही ज्यादा। पूरा संस्कार है क्या? पूरा संस्कार है क्या? मंत्री तो आराधना है। अशोक जी,
पूरे पंचकर्णक में क्या है? पत्थर में कोई अपन कलर तो कर नहीं रहे, कोई चीज जैसे डाल तो भर तो नहीं रहे कि जैसे भैया नीम भरते हैं तो सामान डालते हैं इसलिए नीम भरना हो गया। कोई वस्तु में चित्रकारी करना होगा, पाषाण की हम कुछ भी तो नहीं किया जा रहा। कोई ना कपड़े उसको अलग से अपन लगाएंगे कि नहीं ये अब अभी खाली थी, अब से कपड़े लगा के आंखें लगा के मुकुट लगा के पूजेंगे। जैसा अभी है प्रतिमा सामान से आपको वैसी ही दिखेगी। अभी जैसी प्रतिमा रखी है बिना प्रतिष्ठा के, प्रतिष्ठा होने के बाद भी किंचित मात्र भी कोई फर्क नहीं है, ऐसी ही रहेगी। कोई चीज उसमें बढ़ा नहीं जाएगी, बढ़ा दी जाएगी प्रदीप। जैसी वीतराग मूर्ति अभी है, जैसी वीतराग दशा अभी है, मनीष वैसी ही वीतराग दशा तब भी रहेगी। यदि आप इसको ऐसे भी रख दो तो कोई को पता नहीं चलेगा प्रतिष्ठित है कि नहीं है, क्यों प्रतिष्ठित प्रतिमा भी ऐसी रखी रहेंगी और बिना प्रतिष्ठित प्रतिमा भी वैसी रखी रहेगी। कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। सुनील कुछ बढ़ेगा कि बताओ तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा? आपकी जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है उनमें कुछ विशेष है और इनमें कुछ कम ही क्या? सामान से बाहर से देखा जाए तो दोनों ऐसी रखी हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रतिष्ठित प्रतिमा मुकुट लगा दिया गया है, आंखें लगा दी गई हैं या कपड़ा पहना दी, कुछ इसमें नहीं है अभी इसलिए ये अलग दिखाई दे रहे। आपको पहचान करने के लिए भी ये अलग रख दिए हैं कि ये पहचान प्रतिष्ठित, यही पहचान है कि अलग रखी है। इसी को वेदी पर रख दिया जाए तो आप क्या पहचान बनाओगे? कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ है आधे से ज्यादा लोग तो चावल चढ़ाएंगे इस पे, उन्हें पता नहीं क्या होता है, अंतर नहीं समझ में आया कुछ भी। भेद कहां पर है? भेद कहीं नहीं है। मंत्र आराधना इनके ऊपर की गई है, बस उनके ऊपर भी मंत्र आराधना नहीं की गई है। ये मंत्रों का प्रभाव है। साधु क्या है? मंत्र आराधना ही तो है। आप कपड़ा खोलकर बैठ जाओ पर आपको फीलिंग नहीं आएगी साधु की। आप कपड़ा खोलकर बैठ जाओ, पीछे कमंडल पास में भी रख लो, तब भी पंकज विश्वास रखो तो साधु की फीलिंग आ ही नहीं सकती, किसी कीमत में नहीं आएगी। और वही जब गुरु हाथ सिर पर स्वस्तिक बनाकर लौंग के संस्कार करता है, अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से फीलिंग आती है कि अब मैं साधु हूं। और ऐसे आप बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, कोई भी फीलिंग नहीं आने वाली। क्यों विजय? आई थी फीलिंग? अब विजय जी ये ना नलवाड़ी का एक नाटक में महाराज बनकर बैठे थे, ऐसे बढ़िया, सही में बैठता तो कल्याण हो जाता, और नाटक का महाराज बना था, और बढ़िया बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे सही में ही हो। ये हम सोच रहे थे थोड़ा सा सही में और हो जाते तो फिर सही में के भाव आते। फीलिंग नहीं आती। लेकिन वही जैसे मंत्र विधि होती है, मंत्र विधि होती है स्वयं के अंदर। अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ पर गृहस्थ संस्कार विधि की गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे थे और उनकी थी। जब संस्कार हो रहे थे और हमारे द्वारा हाथ से उनके ऊपर पुष्प डाले जा रहे थे, कुछ अलग से फील हो रहा था, ही नहीं हो रहा था कि नहीं मेरी शुद्धि हो रही है, मेरी शुद्धि हो रही है। ऐसा फील व्यक्तियों को हो रहा था कि अब मैं अष्टमूल गुणधारी हो गया हूं, अब मैं जैन गृहस्थ संस्कार विधि से युक्त हो गया हूं। ऐसी अंदर से फील आ रहा था लोगों को। आता है, मंत्रों में ताकत है। एक मंत्र का कथानक आगम में आया है। अगंधन नाम का एक सर्प था, अगंधन नाम का सर्प। पूर्व में राजा से किसी कारण से, वो दास था, सेवक था राजा का, और राजा ने किसी कारण से उसकी गलती पर उसको बिना गलती के गलती मानकर उसको प्रताड़ित किया था, और उस प्रताड़ना से मरकर सांप बन गया था, मरकर सर्प बन गया था। तो उसको जब सर्प बन गया तो एक बार राजा जंगल में गया, और जंगल में सर्प था, और सर्प ने जैसे उस राजा को देखा
उसको पूर्व भव से क्रोध उत्पन्न हो गया। इधर राजा अपने घोड़े पर सवार आगे चला जा रहा है और सर्प उसको जैसे ही दिखता है तो उसके अंदर उसके प्रति क्रोध आ गया और पीछे पीछे राजा को डसने के लिए चल पड़ता है। राजा महल की ओर चला जाता है। वह सर्प भी धीरे धीरे रास्तों से निकलते हुए महल की ओर राजा की गवेषणा कर रहा है, खोज कर रहा है, कहां पर है राजा, कहां पर है राजा। और देखते देखते खोज करते हुए राजमहल के अंदर राजकक्ष में पहुंच जाता है, जहां पर राजा सो रहा होता है। और वह राजा को देखकर इतना तीव्र क्रोध उसको आता है और तुरंत राजा के मस्तक पर डसता है इधर। और जैसे ही राजा को डसता है तो राजा की जोर से आवाज निकलती है और मूर्छित होकर गिर जाता है। बाहर से सेवक लोग आते हैं और देखते हैं कि सांप ने राजा को डस लिया है। तुरंत उपचार वेदों को बुलाया जाता है, मंत्रवादियों को बुलाया जाता है, तंत्रवादियों को बुलाया जाता है। एक मंत्रवादी जो मंत्र विद्या में निपुण था, वह संपूर्ण मंत्रों की आराधना करते हुए उस एरिया में जितने भी सर्प थे सबको उस मंत्र के माध्यम से खींचता है और उनको आदेशित करता है कि राजा का जहर तुरंत खींचा जाए। वापस लो, खींचो जहर शरीर से। कोई भी सर्प आगे नहीं आ रहा, क्योंकि जो डसेगा वही तो खींचेगा, जिसने डसा नहीं वो क्यों खींचेगा। तो कोई भी आगे नहीं आ रहा। तब वो मंत्रवादी उन सर्पों से बोलता है कि यदि तुम में से कोई एक ही तो है, पक्का है, लेकिन कौन है नहीं पता चल रहा, यदि आप लोग में से कोई भी आगे नहीं आता तो उसने कुंड तैयार किया, अग्नि कुंड। सबको इसमें से गुजरना पड़ेगा और जो दोषी होगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए पहले ही आप अपना जहर खींच लो। तब भी कोई नहीं आया। सब मंत्रों के प्रभाव से उसने एक एक सर्प को अग्नि कुंड से निकाला। जब अगंधन सर्प का नंबर आया, उसने अग्नि कुंड से निकलना तो पसंद कर लिया, अग्नि में जलना तो पसंद कर लिया, लेकिन जहर खींचना पसंद नहीं किया। मर गया जलकर वो, लेकिन राजा का जहर नहीं खींचा। तो यह बता रहे हैं कि मंत्रों में प्रभाव है कि दूसरों को भी खींचकर अपने पास ला जाती है। तारण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, इतने प्रकार के मंत्र होते हैं। तारण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, या मंत्रों की श्रेणियां हैं। जैसी हम मंत्र की जाप करते हैं, सामने वाले को वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं यहां पर, जैसे विष को दूर करने के लिए कसाय रूपी विष को, विषय रूपी सर्प से डसे हुए कसाय रूपी विष को दूर करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस संसार में विषय कसायों से बचने के लिए संयम रूपी मंत्र की आवश्यकता है। जो जीव संयम रूपी महामंत्र की आराधना करता है, उसकी सर्वत्र रक्षा होती है। इसी बात को आचार्य विश्वसारण जी महाराज अपनी देशना में कह रहे हैं कि विषय कसाय महान शत्रु है, कालिया नाग है। यदि इसको बस में करना है तो संयम की ही औषधि काम कर सकती है, शेष कोई औषधि काम नहीं कर सकती। सर्प को पकड़ने वाली भी औषधि होती हैं, ऐसी औषधि होती हैं, हाथों में वो लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, फिर सर्प को पकड़ते हैं। फिर सर्प चाहे कितनी फुसकार मारे, कितनी फन फैल मारे, उनको जहर असर नहीं करता, ऐसे पकड़ लेते हो। तो कह रहे हैं इस विषय कसाय को दिवस में करना है तो उसके लिए एक ही मंत्र है, एक ही औषधि, उसका नाम है संयम। विषय कसाय से बचने का कोई उपाय है तो संयम की शक्ति है। आज संयम का दिन है, आज पिछिका परिवर्तन का दिन है। आज कौन कितना संयमित हो पा रहा है, किसने कितना संयम लिया है, कौन कितना संयम का पालन कर पा रहा है, आज ये देखने का दिन है। बहुत सारे फार्म हमारे पास आए
उनमें से बस एक ही फार्म सेलेक्ट होगा। 50 फार्म आ चुके हैं। कितने? 50। सभी लोग पीछे की चाह कर रहे हैं, लेकिन आचार्यवन कह रहे हैं कि जो संयम की शक्ति के साथ रहता है, दृढ़ संकल्प, और संयम की शक्ति तभी आपके साथ रह सकती है जब आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो। ये संकल्प पत्र था, जैसे चुनाव में जाते हैं तो एक संकल्प पत्र देते ना है कि हम ये करेंगे, ऐसी संकल्प पत्र आपको दिया गया था कि यदि पीछे चाहिए है तो ये संकल्प पत्र आपको भरना पड़ेगा। जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है वह संयम की आराधना का निर्दोष पालन कभी भी नहीं कर सकता। क्यों हमने अभ्यास लिखे, क्यों हमने, जबकि हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां पर कहते हैं ना, दांत है नहीं है चना चबा सकते नहीं है, दांत है नहीं है चना चबा सकते नहीं है, तब भी कह रहे हैं महीना में 15 दिन की छूट। अब भैया बताओ, दांत है नहीं है, चबा पाओगे नहीं, अब काय की छूट? शरीर वृद्ध हो चुका है, शरीर में अब सामर्थ्य बची नहीं है, तब भी कह रहे हैं अभी ब्रह्मचर्य में महीना में 15 दिन की छूट। दांत होते, चना चबाते, तब भी समझ में आता कि चना चबाना है, अब चना चबाना भी नहीं है, तब भी चना की इच्छा छूट नहीं रही, हम पीस के खाएंगे हाँ भाई, व्यक्ति से खाते नहीं बनता तो पीस के खाता है, पर खाएगा जरूर। ये नहीं सोचेगा कि अब जब सामर्थ्य खत्म हो गई चबाने की तो चलो त्याग कर देता हूं उसको खाने का। सामर्थ्य खत्म हो गई चबाने की तो त्याग कर देता हूं, नहीं, तब भी छूट तो चाहिए, क्या पता पीस के खाने मिल जाए तो आचार्य यहां कह रहे हैं कि जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है वे संयम की आराधना का निर्दोष पालन नहीं कर सकता। संकल्प ही जीव को अपने आप में वशीभूत कर सकता है। हमने अपने जीवन में संकल्प लिए, नहीं खाना बाजार में तो नहीं खाना, फिर अब चाहे कितना भी हमको व्यापार में जाना पड़ता था, कितनी भी दिन भर काम करना पड़ता था, लेकिन मजाल मन में भाव आ जाए बाहर खाने का। इतना जितना आप नहीं घूमते होगे उससे कई गुना हम ज्यादा घूमते हैं। हमें पता नहीं किस कुंडली में घूमने ही लिखा है। घर शुरू से हमारे भाग में था ही नहीं, ऐसा मान लो। 8 वर्ष की उम्र जैसी हुई, 10 वर्ष की उम्र हुई, तभी से घर छोड़ने के निमित्त बन गए थे। जैसी 8वीं कक्षा पास किया, 8th क्लास पास की, पहले तो 5th क्लास जब थी तो नवोदय विद्यालय चलते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, जैसे अपन क्या कहते हैं, गुरुकुल नहीं, आप जैसे भी CBSE पैटर्न वाला कोर्स कहते हैं नवोदय विद्यालय, जवाहरलाल तो नवोदय विद्यालय तो उसमें 5वीं कक्षा में पेपर होता था, और जो पास हो जाता था वो बाहर चला जाता था। उनके जो सामान्य स्कूल से अलग CBSE पैटर्न के स्कूल रहते थे, वैसे तो बोर्ड के स्कूल रहते थे, मध्य प्रदेश बोर्ड के, तो फिर सेंट्रल बोर्ड हो जाता था उससे। तो वहाँ में सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ जाने का निमित्त बोला, तो घर वालों ने, माँ ने नहीं जाने देने, नहीं यहीं पढ़ो। फिर दूसरी बार 8th क्लास पास की तो पिताजी बोले सांगानेर में पढ़ाएंगे, अब इसको सांगानेर जयपुर में पंडित बनाना है तो जयपुर में पढ़ाएंगे। तो जयपुर ले गए, जयपुर ले गए, वहाँ पर एडमिशन करा दी, सब कुछ करा दिया। वहाँ से घर लौट के आए तो माँ ने कहा नहीं, वहाँ भी नहीं जाने देंगे, वहाँ भी कैंसिल हो गया। फिर इतने में जहाँ हमारे मौसा जी रहते थे, मतलब माँ के, तो एक्सपायर हो गया और उनके पास अब वो अकेली रही, कोई नहीं बचा। तो उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए कोई एक तो चाहिए था। हम 4 भाई बहन में से तो हमारी सिलेक्शन हुआ, छोटा यही है, इसको ही भेज दो। तो घर से 11 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया था एक तरह से, और वहाँ जाके रहने लगे थे अशोकनगर में, और वहीं पूरी पढ़ाई एजुकेशन उसके बाद सब कुछ वहीं किया, वहीं से सब कुछ करने का, और वहीं के वहीं निकल भी गए। मतलब जो 11 साल में घर छोड़ा तो वापस उस घर में रहने नहीं आए, बस मेहमान के जैसे आते थे
10 दिन 2 दिन 5 दिन रहते थे अपने घर में ही और चले जाते थे, क्योंकि अब तो दूसरे घर में रहने लगे थे ना। तो निमित्त ऐसे हुए, और उसके बाद काम भी मिला तो LIC का काम दे दिया। और LIC काम में तो पता ही भी है, कोई करता हो तो जिसको पता है, दिन भर चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो, घर में रहने मिलता कहाँ है। फिर उसके बाद पिताजी सुनो ने पंडित बना दिया, सो फिर घूमना, कहीं इधर जाओ विधान कराने, कहीं उधर शहर में, कहीं उस शहर में, कुछ मतलब घर में रहने का निमित्त था ही नहीं। उसके बाद आचार्य श्री मिल गए, सो वो ले गए, सुनो ने साधु बना दिया, अब घूमते रहो, हटा, अब घूमते रहो। पर जब तक घर में रहे, नियम ले लिया नहीं खाना बाजार का, तो फिर अंदर भाव ही नहीं आता। हम बता रहे हैं संकल्प शक्ति का महत्व क्या होता है। नियम ले लिया मुझे नल का पानी नहीं पीना, अब चाहे कोई कितनी भी अच्छी सामग्री नल के पानी बनी हो, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। लोग समझते हैं लाइफ खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ शुरू होती है तब। हमने अभी लाइफ जिए कहाँ है, हम तो भेड़ चाल में चल रहे हैं, जैसे सब लोग चल रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। हमने अपना अस्तित्व बनाया आज तक कहाँ पर है? जैसे सब भोजन पानी करते हैं वैसे हम भोजन है। तुमने अपना एक अलग से अस्तित्व बनाया क्या? नहीं बना पाया आज तक। कि देखो भाई ये लीक से हटके चल रहा है, ये व्यक्ति सामान्य लोगों के जैसे भोजन नहीं करता है, ये व्यक्ति सामान्य लोगों के जैसे भोगों को नहीं भोगता है, ये सामान्य लोगों के जैसे सोता नहीं है, ये सामान्य लोगों के जैसे रहता नहीं है, ये सामान्य लोगों के जैसे जिसका जीवन नहीं है, तब कहलाएगी आपकी पहचान। सब सोते हैं 8 बजे तक, तो तुम भी सो रहे 8 बजे तक। उठो 4 बजे, बनाओ अपनी पहचान अपने घर में। महाराज जी क्या सब 8 बजे तक सो के उठते, हम जल्दी सो के उठ के क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत सी लोग आते हैं हमारे, बहुत बहनें आती हैं, बहुत माताएं आती हैं, हम बोलते जल्दी आओ। अब जल्दी उठ के करें क्या? हम जल्दी उठा करो। और घर में सब लोग 8 बजे तक 6 से 7 तक सोते हैं। सासू, हाँ सासू सब सोते हैं, हम जल्दी उठ के क्या करेंगे? जल्दी उठ के क्या करोगे? आपको ये नहीं पता आप जल्दी उठ के क्या करोगे? तुम्हें पता है क्या? ओ राजू, जल्दी उठ के क्या करोगे? नहीं पता, इसलिए 6 बजे उठते सो के। पता होता जल्दी उठ के क्या करना है विवेक, तो फिर चिंता ही नहीं होती। हमें तुम्हें तो पता ही नहीं है पता? 7:30 बजे 8 बजे बच्चे को छोड़ने जाना होता है, इसलिए 7:30 बजे उठ जाते हैं, इतना पता है। क्या है मन? 8 बजे बच्चों को छोड़ने जाना होता है स्कूल, इसलिए 7:30 बजे उठ जाते हैं, इतना पता है। बाकी जल्दी उठ के करेंगे क्या है? अभी तो बच्चों को तो 8 बजे छोड़ने जाना है, इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे? पंकज क्या करोगे जल्दी उठ के बताओ? दुकान तो तुम्हें 8 बजे जाना होता है, कितने जाना होता है? 8 बजे जाना है, तो जल्दी उठ के क्या करेंगे? 7:30 पर उठ जाएंगे, 2 लोटा पानी डाल लेंगे, कपड़ा पहनेंगे और चले जाएंगे। कौन सा मेकअप करना है? वैसे तो इतने सुंदर हो। किसी को पता ही नहीं है मैं जल्दी उठ के मुझे करना क्या है। सब कर रहे हैं, सब उठते हैं 8 बजे, सब उठते हैं 7 बजे, ऐसे ही करते हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सभी करते हैं, इसलिए हम भी वैसे ही करते हैं। और अपना किसी को ये बहाने नहीं है कि मुझे अपना स्वयं का एक अस्तित्व तैयार करना है। वो देखो कहाँ गया संदीप, आया है क्या? चला गया? कितने बजे उठते भैया? 3 बजे उठ जाते हो? 4 बजे उठ जाते हैं। इससे पूछो जल्दी उठ के क्या करना होता है, ये बताएगा तुमको जल्दी उठ के क्या करना होता है। लोगों को पता ही नहीं जल्दी उठ के क्या करना होता है। जल्दी उठ के भगवान की भक्ति करना होता है, जल्दी उठ के भगवान की सेवा करना होता है, मंदिर में आकर अपनी सेवाएं देना होता है, पूजा पाठ आदि की तैयारी करवाना होता है। ये करना होता है जल्दी उठ के। जो समय हम नींदों में गंवा रहे हैं, निद्रा में गंवा रहे हैं, उस समय को हम भगवान की भक्ति उपयोग करें। और कहते हैं समझदार व्यक्ति और समझदार माँ वही होती है जो वेस्टेज वस्तु का उपयोग कर ले। एक तरह से आपका समय बर्बाद जा रहा है, 4 से 8 के बीच का 4 घंटे का समय बर्बाद जा रहा है। 4 घंटे का आप बिल्कुल ही उपयोग नहीं कर पा रहे। किसी के 3 घंटे निकल रहे हैं, किसी के 2 घंटे, तो किसी के 4 घंटे
कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे, 8 बजे उठ रहा है, उसके 2 घंटे, किसी के 3 घंटे, किसी के 4 घंटे बर्बाद जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। यही समय आप कहते हैं समय नहीं मिलता, धर्म कब करें? 8 बजे तो दुकान जाना होता है, बच्चों को छोड़ना होता है, महाराज जी अभी समय नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप अपने समय को उपयोग करना जानते ही नहीं। माँ, समय वस्तु कैसे बर्बाद होती है? देखो आप बाजार गए और बाजार से आप एक घी का डिब्बा लेके आ गए। आपने डिब्बा गरम किया और उसका घी पिघलाया और अपने डिब्बे में डाल दिया, वो डिब्बा फेंक दिया। ऐसे ही करोगे ना? नहीं करोगे। क्या उसके डिब्बे को खाओगे क्या? अच्छा, डिब्बे में और सामान रखोगे तो चलो धोने में, साफ करने में डाल दिया, बर्तन मांजने के उसके उसमें डाल दिया। अच्छा है ना, सही है ना? ऐसे ही करेंगे। उसको कैसे करते? तुम कैसे करोगे भैया? वो आदित्य, तुमको यदि मान लो एक घी का डिब्बा दिया जाए और घी का डिब्बा से घी खाली करना और उसके फिर उसको साफ करना, तो कैसे करोगे? उस घी को दूसरे डिब्बे में डालोगे, पूरा ऐसे ऐसे करके, जैसे भी करके करके, और फिर उसको जितनी देर तक तुम रख सकते हो उल्टा उल्टा रख रखोगे, जितना उसको निचा सकते हो उसका करके, और फिर तुम उसको साफ करने दे दोगे, लेकिन तब भी उसमें घी लगा रहेगा, तब भी घी लगा रहेगा। समझदार व्यक्ति होगा, उस लगे हुए घी को ऐसे अब इसको साफ नहीं कर सकते, उसमें कच्चा आटा डालेगा। क्या डालेगा? कच्चा आटा डालेगा। आटा एक ऐसी चीज है जो घी को पूरी तरह से सोख लेती है। बस इतना ही करेगा क्या? फिर उस कच्चे आटे को कढ़ाई में डालकर सेकेगा, सेककर फिर उसमें थोड़ा सा चीनी डालेगा। ये तैयार पंजीरी। जो घी वेस्टेज जा रहा था, पीपे में जो घी निकल नहीं सकता था, वेस्टेज जा रहा था, ऐसे पूरे घी का उसने उपयोग कर लिया है। ये समझदार व्यक्ति है। ऐसे ही हमारा सोने में जो समय बर्बाद जा रहा था, हम चाहते तो वो समय हम उपयोग कर सकते थे। जो समझदार व्यक्ति है उस समय को भगवान की भक्ति में लगा लेगा, और शेष समय जो सोच रहा था कि 8 बजे जाऊंगा तो 2 घंटे उधर बर्बाद होंगे, तो ये काम रह जाएगा, तो इधर का 2 घंटे उपयोग करके वो 2 घंटे अपने कार्यों में ले लेगा। तो आचार्य वन कह रहे हैं, ऐसा वही कर पाएगा, सुबह उठने का उठ वही पाएगा जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी। और जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, स्वयं की आराधना का दोष पालन नहीं कर सकता। संकल्प ही जीव को अपने आप में बसयुत करा सकता है। अपने आप को कोई बस में करने वाला है ना, साकल नहीं है, रस्सी नहीं है, कोई रस्सी आपको बस में नहीं कर सकती, कोई रस्सी आपको बस में नहीं कर सकती। हाथी को पता कौन बस में करता है? आपको लगता है महावत बस में करता है या रस्सियां बस में करती हैं? नहीं, कोई साकल उसे बस में नहीं करके नहीं रखती, कोई महावत उसको बस में करके नहीं रखता, कोई अंकुश उसको बस में नहीं कर रखता, उसका डर उसको बस में करके रखता है। बस उसको एक डर बना रहता है। वो डर जब तक रहता है ना, तब तक वो हाथी बस में रहता है। जिस समय उसको पागल हो जाता है, डर हट जाए ना, तो कोई साखलें उसको काम करती हैं, ना कोई महावत, ना कोई अंकुश, सबको मारते रोनते चला जाता है। फिर बस में कब तक था वो? जब तक उसे डर लग रहा था। नहीं तो हाथी जैसा कितना शक्तिशाली जीव है, मनुष्य तो क्या उसके आने लगेगा। वो बस में बस तभी तक है जब तक डर है। और डर जैसे उसका खत्म हुआ तो ना कोई सांकल उसे बांध के रख सकती, कितनी मोटी मोटी सांस तोड़ देगा वो। तो ऐसी कह रहे हैं कि संसार में यदि जीव को कोई बसीभूत करने वाला है तो संकल्प शक्ति है। यदि संकल्प शक्ति नहीं है तो कोई भी नियम का पालन कर ही नहीं सकता। जिसका संकल्प समाप्त हो गया है, न्यून हो गया है, उसको संसार में नियम पालन में सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है। सारे विश्व में कोई महान शक्ति है तो संकल्प की शक्ति है। रस्सी का बंधा छूट सकता है, साकल का बंधा साकल तोड़कर भाग सकता है। ज्ञानियों,
मोक्ष मार्ग जो है वो साकल के बंधन का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जो है वो रस्सी के बंधन का मार्ग नहीं है। जो मोक्ष मार्ग है ये संकल्प का मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसका मार्ग है? यदि आपने किसी को कैद खाने में डाल दिया बांध करके, तो शरीर से बांधा जा सकता है, लेकिन अंतरंग परिणाम को बांधने की सामर्थ्य रस्सी में है ही नहीं है। यदि अंतरंग को बांधना है, कहते ना प्रेम का धागा सामान धागे से मजबूत होता है। प्रेम की रस्सी या आपकी मोटी मोटी साखलों से भी ज्यादा मजबूत होती है। स्नेह से माताओं आप जितना काम कर रही हो घर के प्रेम के राग में तो कर रही हो, नहीं तो थोड़े काम में थक नहीं जाती क्या? थकती हो तब भी कुछ नहीं करती, करती रहती हो। और यही काम यदि तुम्हें दूसरे घर में करने को बोल दिया जाए तो थक गया आज दिन भर काम करते। लेकिन घर में इतना काम कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक करते रहते हो, सुबह से लेके शाम तक करते, थकते नहीं हो क्या? नहीं थकते? थकते हो ना। लेकिन तब भी आपको कोई भी मन में मलिनता आती है कि कल से नहीं करूंगी, खुशी खुशी करते हो। किसके कारण? ये प्रेम की शक्ति के कारण, कि परिवार का प्रेम तो मिलता रहता है, परिवार का दुलार आपको मिलता रहता है, सो आप करते रहते हो। घर में व्यक्ति एक जीना चढ़ता है, दूसरा 2-3 बार चढ़ा दो उतर जाओ तो उसमें वो चिल्लाने लगता है, थक गए, बार बार क्यों चढ़ा रहे उतर। वो वहीं साधु की सेवा में 10 बार भी चढ़ना उतरना पड़ जाए, हमको लाने ले जाने में, आहार में, ऐसी आप जाता है व्यक्ति घर में चढ़े 4 जीने तो, लेकिन पड़गान करके जाता है तो जयकारा भी लगाता और 3-3 मंजिल चढ़ जाए। जब शुरू में 30 मंजिल पर आहार विधि की, महाराज जी कोई नहीं चढ़ेगा, आप नीचे ही रख दो, नीचे ही हॉल में हार होने दो, 3 मंजिल पर कौन जाएगा, सब थक जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब 3 मंजिल भी दूर नहीं लगता है। क्यों? गुरु का स्नेह है, गुरु के प्रति स्नेह है, वो स्नेह वो 3 मंजिल भी ऐसे फट से चढ़वा देता है, लगता नहीं कि 3 मंजिल चढ़े। क्या है? तो आचार्य में कह रहे हैं जो संकल्प शक्ति है वही काम आएगी, बाकी कोई भी शक्ति तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती है। शरीर के बंधन से यदि मोक्ष मार्ग बनता होता तो संसार में कितनी संप्रदाय ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों पर ताले डालकर लटकाए हुए हैं, जो अपने आप को रस्सी से बांधे हुए हैं, चरस, भांग, अफीम आदि से अपने का प्रयोग करके गड्ढों में पड़े हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, अपने आप दूसरों से मिलेंगे नहीं, होश ही नहीं रहेगा तो असंयम का सेवन नहीं करेंगे, ऐसे चरस में भांग में पड़े रहते हैं। आपने देखा नहीं, जाओ तो ना कभी कुंभ का मेला देखना, कुंभ समझते ना, कुंभ का होता है 12 हर जगह होता है, 4 जगह पर होता है। एक उज्जैन में होता है, नहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है, एक इलाहाबाद में होता है, यूपी में, ऐसे अलग अलग 4 जगह होते हैं। तो उसमें तुम जाओगे ऐसे ऐसे साधु मिलेंगे आपको, कोई सांखले बांधा अपने शरीर पर, कोई आंखों पट्टी बांधा है, कोई जमीन पर नहीं उतारा लटका हुआ है आधार में, कोई अफीम किए, कोई चारस गांधा, कोई भभूत भूत ऐसे। तो कह रहे हैं यदि इसका नाम संयम हो जाता है तो बेहोशी का नाम संयम नहीं है, मूर्छित होने का नाम संयम नहीं है, इंद्रियों को कुचल देने का नाम संयम नहीं है, बेहोश होकर उन्मत्त होकर बैठ जाना संयम नहीं है, राग रंग में लिप्त होना संयम नहीं है। संकल्प शक्ति साधना को बचाने वाली यदि कोई संयम है तो संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति साधना को बचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। जिसकी जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी उतना ही जीव उत्कर्षवादी होगा। जिसकी संकल्प शक्ति क्षीण है वह मोक्ष मार्ग से दूर है और संसार मार्ग में भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में 2 चीजों को, एक संकल्प शक्ति और दूसरी उत्साह शक्ति, इनको कम मत होने दो। 2 शक्ति जीवन में बनी रहेगी तो आप हमेशा उत्कर्ष को प्राप्त होंगे, और ये 2 में से एक भी कम हो गया तो आप उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।